हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू सर। और जैसा कि हम टाइप 5 पढ़ रहे थे रीजनिंग में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, तो देखिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक से हम बता देते आपको कि टाइप 5 जो है इससे ज़्यादातर क्वेश्चन जो बैंकिंग में पूछे जाते हैं। और हमने क्लॉक वाले कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, तो मैं कुछ क्वेश्चन और करा रहा हूँ क्लॉक के, जिससे आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और ज़्यादा आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते पहले क्लॉक के, फिर इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 36 क्वेश्चन है। इट इज 4:30, मतलब कितने बज रहे हैं भाई? 4:30, 4:30 हो रहे हैं घड़ी में। एट दिस टाइम, और इस समय, द आवर एंड पॉइंट्स टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। आवर एंड किधर की साइड है भाई? किधर की साइड पॉइंट कर रही है? साउथ वेस्ट की तरफ। तो पहले 4:30 कैसे होता है पहले देख लेते भाई। घड़ी में 4:30 कैसे बजते हैं? या 12 होता है, ठीक है, 3, 9 और यहाँ 6, यहाँ होगा 4 अपना, ठीक है। तो 4:30 कैसे होगा भाई? देखो जब 4:30 बजते हैं तो जो अपनी आवर एंड होती है वो तो किधर होती है? बीच में होती है, 4 और 5 के बिल्कुल बीच में। ऐसा मान लो यहाँ 5 है तो इसके बिल्कुल बीच में है ये, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल बीच में होगी ये। और जो अपनी मिनट हैंड है वो किस पर होगी? 6 पर। भाई 6 पर ही तो होगी, ये तो है 4:30। थोड़ा सा इधर बना लो, कुछ इस टाइप से होगी, ठीक है। ये अपनी घंटे की सुई है, आवर एंड, ठीक है। और ये अपनी मिनट की सुई है, मिनट हैंड, ठीक है। अब इसने बोला है क्वेश्चन में जो आवर एंड है, जो घंटे की सुई है, वो किधर की तरफ भाई इशारा कर रही है? आपकी साउथ वेस्ट की तरफ। अभी देखो अभी किधर है? नीचे की साइड क्या होता है अपना? साउथ, ठीक है। नीचे की साइड क्या होता है? साउथ, और राइट में ईस्ट। तो ये कौन सा? साउथ ईस्ट में अभी। लेकिन उसने क्या बोला क्वेश्चन में? भाई जो घंटे की सुई है आपकी वो किधर पॉइंट कर रही है? साउथ वेस्ट की तरफ। तो साउथ वेस्ट किधर होता है? इधर, यही तो अपना साउथ वेस्ट। तो इसने क्या बोला है भाई? जो घंटे की सुई है वो किधर पॉइंट कर रही है? किधर है? साउथ वेस्ट में। तो सिंपल सी बात, जब आप साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बनाओगे, साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बनाओगे तो कितना घूमना पड़ेगा भाई? क्लॉकवाइज मुझे 90 डिग्री घूमना पड़ जाएगा। समझ में है भाई? साउथ ईस्ट को जब मैं साउथ वेस्ट बनाऊंगा तो 90 डिग्री मुझे क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। जो मैंने कल बताया था वही सेम है। अब क्वेश्चन का पूछा है देन इन विच डायरेक्शन विल मिनट हैंड बी। तो मिनट हैंड कौन सी डायरेक्शन में? तो मिनट हैंड को भी क्या कर दो भाई? 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दो। अभी कौन सी में? साउथ में। 90 डिग्री जब मैं इसे घुमा दूंगा तो 90 डिग्री घूमने के बाद एक किधर पहुंच जाएगी? वेस्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? वेस्ट। 90 डिग्री मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37। आपको स्लाइड पे सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, मेरे पास यहाँ पेज में लिखे हुए हैं तो मैं यहाँ से देख करके आपको बता रहा हूँ। अभी हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं है, लेकिन आगे आपका सपोर्ट बना रहा तो हमारे पास भी स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, तो हम आपको स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाई करेंगे। जब तक कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए मैंने ये चीज़ें की हैं, ठीक है। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। ओके, तो 37 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट इज़ 10:30, कितने हो रहे भाई घड़ी में? 10:30, 10:30 बज रहे हैं घड़ी में। तो 10:30 पहले बजा लो भाई। 10:30 कैसे बजेंगे? 10:30 ऐसे ही बना लो। 9, 12, ठीक है, 3 और ये 6, ठीक है। 10:30 के लिए 9 के बाद ही 10 आता है इधर, और इधर 11, ठीक है। तो मिनट एंड तो किधर होगा भाई? 10:30 के लिए 6 पर होती है, ये तो आपको पता ही है। और जो आवर एंड है घंटे की सुई है वो 10 और 11 के किधर होगी? बीच में बिल्कुल, ठीक है। यही है अपना। अब देखो घंटे की सुई जो है वो कौन सी डायरेक्शन में अपना? यहाँ से देखें ऊपर की तरफ नॉर्थ, ठीक है। और लेफ्ट में क्या होता है? वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में है अपना, सिंपल सा। अब इसने बोला है द आवर एंड इज पॉइंटिंग टुवार्ड्स नॉर्थ। आवर एंड जो है, आवर एंड जो है वो किधर की साइड पॉइंट कर रही है? नॉर्थ की तरफ। मतलब आवर एंड किधर है भाई? इधर बता रहा है ये अब, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। तो सीधी सी बात है, नॉर्थ वेस्ट को आप क्या बना रहे हैं? नॉर्थ। तो किधर घूम रहे भाई? क्लॉकवाइज। कितनी डिग्री? 45 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पर घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो 45 डिग्री घूम। देन इन विच डायरेक्शन विल दी आवर एंड बी एट 1:30। तो 1:30 पर आवर एंड किस डायरेक्शन में होगी? यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। 1:30, देखो सिंपल सी बात है, 1:30 की बात करते हैं। पहले 1:30 देख लो। 1:30 किधर होगा भाई? 1 इधर ही होता है, 1 और 2 के बीच में होगी 1:30 के लिए आवर एंड,
ठीक है। और ये जो अपनी मिनट हैंड वो किधर होगी भाई 6 पर होगी सीधे सीधे। देखो यहाँ घड़ी बनाकर देखनी नहीं, वो तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। आप सिंपल सा समझिए 1:30 मतलब 1 और 2 के बीच में, तो इधर ही होगी अपनी सिंपल सा। कौन सी डायरेक्शन है ये अपनी भाई, ऊपर है नॉर्थ, ठीक है, और राइट में तो ईस्ट, ठीक है। और ये तो अपनी 6 पर होती है, तो 6 पर क्या है अपना साउथ, ठीक। तो यहाँ से कितना घुमाया गया भाई 45 डिग्री घुमाया गया। सेम इसमें आपको 45 डिग्री घुमा देना है। और अगर आप इसे 45 डिग्री घुमाओगे तो किधर आ जाओगे भाई, इधर आ जाओगे ईस्ट पर। क्लॉकवाइज आपको 45 डिग्री घुमाने पर घंटे की सुई को किधर आ जाओगे ईस्ट पर। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना ईस्ट, आपका आंसर हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है। तो ये तो घड़ी के क्वेश्चन जो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और ये बैंक में आपसे पूछे भी जाते हैं, तो इस ट्रिक के द्वारा आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, टाइप 6 की तरफ, ठीक है। टाइप 6, अगर टाइप 6 तो थोड़ा सा रिलेटेड है योगा से। इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि एक व्यक्ति योगा कर रहा है, ठीक है, और जैसे शीर्षासन टाइप में होता है, हेड डाउन है उसका और लेग अप है, ऊपर की साइड है, तो उसका राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हें भी आप जो कॉन्सेप्ट मैंने पहले सिखाया है राइट और लेफ्ट के, उसी के तरीके से करोगे आप आसानी से। अब देखो कभी भी शीर्षासन हो या कोई सा भी योगा हो, ज़्यादातर हेड डाउन वाले की बात कर रहा हूँ मैं, हेड डाउन और लेग्स अप वाले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो देखो जब भी अपने हेड्स डाउन और लेग्स अप वाला योगा होता है, तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है पर्सन की फेस की डायरेक्शन ही चेंज होती है, सिर्फ फेस की डायरेक्शन चेंज होती है। जो उसका राइट हैंड है वो राइट ही रहेगा, जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड ही रहेगा। और एक चीज़ याद रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चनों का आंसर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, सब डायरेक्शन में कभी नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है, आप ऐसे नहीं लोगे भाई, जैसे ये व्यक्ति है, मान लो जैसे इसका सिर से नीचे, ठीक है, आप ऐसे ले लो भाई नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, या साउथ ईस्ट, ऐसे कभी नहीं होगा इसका आंसर। हमेशा कैसा होगा, आपको जो लेना है इसका आंसर हमेशा जिस डायरेक्शन में फेस है उसके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर ही आंसर देना है। या तो नॉर्थ होगा या ईस्ट होगा या साउथ होगा या वेस्ट होगा, कभी भी सब डायरेक्शन में आंसर नहीं होगा। हाँ अगर फेस है उसका सब डायरेक्शन में तब आपका आंसर बन सकता है सब डायरेक्शन में, लेकिन ये बात याद रखना इससे कभी 45 डिग्री पर इसके हाथ नहीं होंगे। सिर्फ कैसे लेने हैं आपको, इस टाइप से हाथ लेने हैं आपको, बिल्कुल ठीक है, फेस के 90 डिग्री पर, ठीक है। तो अब देखो कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो आप खुद ही देख लेना प्रैक्टिकल करके, वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद भी इस चीज़ पर प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे को ही देख लो, अब मैं यहाँ पर अभी सीधा खड़ा हूँ, तो सीधा खड़ा हूँ तो मेरा जो राइट हैंड किधर है भाई, मेरे राइट साइड में, और लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में, ठीक है। राइट हैंड के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था, राइट हैंड के लिए आपको क्लॉकवाइज, राइट हैंड होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा 90 डिग्री 90 डिग्री किधर मुड़ जाना है, क्लॉकवाइज, है कि नहीं, यही बताया था। और लेफ्ट हैंड हो तो लेफ्ट हैंड अगर है तो 90 डिग्री किधर मुड़ जाना भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यही बताया, ठीक है। लेकिन अगर व्यक्ति उल्टा है, नीचे की साइड है, ठीक है, सिर उसका नीचे, तो देखो जैसे ये है, ये मान लो ऐसे कोई पर्सन है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, ये इसका राइट हैंड है, ठीक है। अगर मैं इसको योगा कराता हूँ कौन सा वाला, हेड्स डाउन और लेग्स अप, तो देखो इस तरीके से देखो आप, है कि नहीं है। तो यहाँ पर हाथों की डायरेक्शन तो कोई चेंज नहीं हुई है, आप खुद देख सकते हो। जो फेस है, फेस जो सामने था अब किधर हो गया, पीछे हो गया, है कि नहीं। लेकिन इसका जो राइट हैंड है वो राइट साइड में ही है और लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट साइड में ही रहेगा, है कि नहीं। तो सिंपल सी एक चीज़ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं आपको यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हेड्स डाउन और लेग्स अप वाले योगा की बात हो तो फेस की डायरेक्शन चेंज होती है, हैंड्स की डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होती है। तो सिंपल सा इसी तरीके से हम क्वेश्चन के आंसर देंगे। तो हमें क्या करना है, व्यक्ति अगर आपका ऐसा दे रखा है कि उसका हेड्स क्या है डाउन और लेग्स अप है, तो उससे क्या करना है, खड़ा करना है, खड़ा करके फिर हम उसका आंसर देंगे। क्योंकि खड़े करने पे हमें पता है खड़े व्यक्ति का, जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मान लो कि इधर ईस्ट है, सामने ईस्ट है, ठीक है, तो मेरा जो राइट साइड है वो किधर है, इधर है, मतलब फेस के किधर जाना पड़ रहा है मुझे, फेस के आप देख सकते हो किधर जा रहे हो आप, राइट साइड यही है, तो फेस के 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और जबकि लेफ्ट साइड की बात करें तो
90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और देखते हैं और आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से। सिंपल सा जो चीज़ बताइए उस चीज़ पर ध्यान रखें कि फेस की डायरेक्शन ही चेंज होगी और व्यक्ति को कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो व्यक्ति को मुझे सीधा खड़ा करना है, सीधा खड़ा करके ही हम आंसर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 38वां क्वेश्चन देखो, इन मॉर्निंग। हाँ, एक और चीज़ याद रखो, अगर मॉर्निंग की बात होती है तो मॉर्निंग में हम बात कर रहे हैं कि कब की बात कर रहे हैं, जस्ट आफ्टर सनराइज, मतलब कि सूरज निकलने के जस्ट बाद। तो सूरज कहाँ से निकलता भाई, मॉर्निंग में होगी अपनी। बात करें किसकी, मॉर्निंग में जो बात करने वाले ईस्ट की। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन की बात करेंगे। और इवनिंग में बात करेंगे किसकी, वेस्ट की, वेस्ट से देखेंगे। ठीक है, अगर इवनिंग की बात करेंगे तो वेस्ट, मतलब बिफोर, जस्ट बिफोर सनसेट, सूर्यास्त से थोड़ा पहले, ठीक पहले। ठीक है, तब की बात करेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो, इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में अ पर्सन वॉज परफॉर्मिंग योगा। पर्सन जो है क्या कर रहा है, योगा कर रहा है। विद हिज हेड डाउन, उसका जो सर है वो किधर है, नीचे है, और लेग्स अप, पैर क्या ऊपर हैं। ठीक है, इफ एट दिस टाइम, और इस समय, हिज फेस इज टुवर्ड्स ई वेस्ट, उसका जो फेस है वो किधर है भाई, वेस्ट में है। वेस्ट इधर है, इस समय जो उसका फेस है वो किधर है, वेस्ट में है। ठीक है, सिंपल सा। इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड, तो उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा भाई, आपसे पूछा गया है उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा। तो सिंपल से देखो, व्यक्ति अभी भाई हेड्स डाउन की बात कर रहे हैं, डाउन की बात करें तो उसका फेस किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, वेस्ट में। ठीक है, जब आप हेड्स अप करोगे, हेड्स अप का मतलब क्या है भाई, सीधा खड़ा करोगे। सीधा खड़ा करने का मतलब उसे 180 डिग्री है, उसके विपरीत वाली डायरेक्शन है, उसमें उसका फेस हो जाएगा। तो जैसे हेड्स अप करोगे तो इसके विपरीत कौन सी है भाई, अपोजिट में कौन सी, यहाँ पर वह ईस्ट, तो क्या हो जाएगा, ईस्ट। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया, सीधा खड़ा करने के बाद लेफ्ट हैंड जो है व्यक्ति का वो किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ठीक है, तो आप सीधी सी बात है, इससे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे जाओगे तो इसका जो लेफ्ट हैंड है वो किधर होगा, अपना नॉर्थ में। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, अपना नॉर्थ, उत्तर दिशा में व्यक्ति का लेफ्ट हैंड होगा। राइट की पूछता तो इससे क्या करता भाई, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में चले जाता। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाता, साउथ। तो आंसर क्या हो गया अपना, नॉर्थ। और क्वेश्चन करते हैं जिससे और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39वां क्वेश्चन। इन मॉर्निंग अ पर्सन वॉज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड्स डाउन। उसका क्या है, हेड्स डाउन है, मतलब हेड नीचे की तरफ है, एंड लेग्स अप, पैर ऊपर हैं। इफ एट दिस टाइम हिज फेस इज टुवर्ड्स साउथ, इस समय उसका जो फेस है साउथ में। भाई उसका फेस देखो, जल्दी करने का तरीका है, उसका फेस किधर है, साउथ में। तो आप उसे सीधा खड़ा करोगे तो किधर पहुंच जाओगे भाई, नॉर्थ में। सीधी सी बात है, नॉर्थ में पहुंच जाओगे जब उसे सीधा खड़ा करोगे। ठीक है, अब उसने पूछा है देन इन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड बी, तो उसका राइट हैंड किधर होगा। मैंने बता दी, राइट की बात हो तो इससे किधर चले जाओगे भाई, राइट की बात हो तो इससे किधर चले जाओगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और 90 डिग्री जब आप क्लॉकवाइज जाओगे तो किधर पहुंच जाओगे, ईस्ट में। तो उसका जो राइट हैंड है वो किधर होगा, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके टाइप 6 था। अब चलेंगे हम टाइप 7 की ओर। टाइप 7, टाइप 8, ये सब अब जो हैं आपके बहुत छोटे से टाइप हैं, तो बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे हम इन्हें। ठीक है, जो मेन टाइप था वो मैंने आपको बता दिया, जिनसे बैंकिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे CGL के पूछे जाते हैं, और भी हायर लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सभी मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ पिछली वीडियो में। ठीक है, टाइप 7 की बात करते हैं तो टाइप 7 में क्या बात होगी, टाइप 7 जो है अपना वो है शैडो से रिलेटेड, शैडो से रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, और मेरा कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे की तरफ मुँह करके बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरी जो परछाई है वो मेरे फ्रेंड के बाईं तरफ बन रही है, तो मेरे फ्रेंड का जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम क्वेश्चन के जरिए ही करेंगे। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर हम ट्रिक की ओर चलेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन मॉर्निंग 2 फ्रेंड्स कविता एंड रीता। मॉर्निंग में क्या है, 2 फ्रेंड हैं भाई, कविता और रीता। तो सिंपल से याद रखना, मॉर्निंग है तो सूरज किधर है भाई, अपना ईस्ट में ही होगा। सिंपल सी बात है, सूरज किधर होगा, सन जो है अपना ईस्ट डायरेक्शन में ही होगा।
ठीक है। इसमें जो कविता और रीटा हैं, दोनों दो फ्रेंड है, एक दूसरे की तरफ फेस करके बात कर रही हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि कौन सी भाई नॉर्थ में, कौन सी अपनी साउथ में, ये मुझे पता बस कविता और रीटा हैं, बस कौन सी नॉर्थ में कौन सी साउथ में ये हमें नहीं पता है, वो हम क्वेश्चन के जरिए देखेंगे। इफ़ एट दिस टाइम द शेडो ऑफ कविता फेल्स एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीटा। एक बात याद रखना, देखो शेडो कब बनेगी लेफ्ट साइड में, जब सन आपका मॉर्निंग में किधर है, ईस्ट में, तो भाई जब वो नॉर्थ और साउथ में दोनों खड़ी होंगी तभी तो उनकी लेफ्ट साइड में बनेगी। लेफ्ट या राइट की बात करें तो लेफ्ट साइड तो उधर है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जब भी तो बनेगी। तो सिंपल सी बात देखो यहाँ पर, इफ एट दिस टाइम, इस समय, द शैडो ऑफ कविता फेल्स एग्जैक्टली टू दी लेफ्ट ऑफ रीटा। अब जैसे ये दोनों फ्रेंड हैं कविता और रीटा, अब मुझे नहीं पता कविता कौन सी रीटा कौन सी है, इसकी बात करते हैं हम पहले, इसकी बात करते हैं। इसका जो फेस है किधर, साउथ की तरफ है, ठीक है, तो इसका जो राइट हैंड है ये साउथ की तरफ है, तो इसका जो राइट हैंड है वो किधर होगा, इधर है कि नहीं है, और लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर। लेफ्ट जाना तो वामावर्त ऊपर की साइड, और इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और इसका किधर होगा, इसका उल्टा ही, राइट तो इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, यही है अपना। तो सिंपल सा इसने क्या बोला है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ पहले मैं, कॉन्सेप्ट से देखो इसने क्या बोला है, दी शैडो ऑफ कविता, कविता की जो शैडो है फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीटा, रीटा के लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में किसकी शैडो बन रही है भाई, शैडो तो इधर ही बनेगी, तुम्हें पता सन इधर होगा तो शैडो इधर ही बनेगी, इधर बनने से तो कोई मतलब है नहीं है। तो लेफ्ट किधर है भाई, ये किसके लेफ्ट में, किसका लेफ्ट है ये भाई, रीटा का लेफ्ट है। तो रीटा जो हो गई वो तो हो गई ये, रीटा कौन सी हो गई है, क्योंकि इसका लेफ्ट है, इसके लेफ्ट में बन रही है इसकी शैडो, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन का पूछा है, देन विच डायरेक्शन कविता वॉज फेसिंग, तो किस डायरेक्शन में कविता फेस कर रही है, कविता ये है, तो कौन सी डायरेक्शन है ये, साउथ, साउथ की तरफ देख रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ देख रही है, ठीक है। अब ये तो था अपना कॉन्सेप्ट, अब आपको बताते हैं भाई ट्रिक। तो ट्रिक के लिए कुछ नहीं करना, आपको क्या है, जो सन है, सूरज है, सूरज का लेफ्ट और राइट पहले देखना है, लेफ्ट और राइट, सन का जो है लेफ्ट और राइट देखना है। अब जो सन का जो लेफ्ट और राइट होगा, वो जो पर्सन है, जिस पर्सन के भाई उसने बोला है कि इसके बाईं तरफ है या इसके दाईं तरफ है, तो उसकी परछाई उसी डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है, जिसका उसका फेस होगा। जैसे अब देखो इसने बोला था जो अपनी कविता है, ठीक है, कविता की जो परछाई है वो किधर बन रही है भाई, रीटा के लेफ्ट में, रीटा के लेफ्ट में। तो सन का लेफ्ट किधर है, पहले ये देखो, सन का जो रीटा का लेफ्ट है वही सन का लेफ्ट होगा, ये भी बात याद रखना, ठीक है। फेस किसकी बात करेंगे भाई, रीटा के, क्योंकि रीटा के ही हाथ की बात हो रही है यहाँ पर, समझ में आ रहा है, रीटा के लेफ्ट में, रीटा के लेफ्ट में बात की गई है, ठीक है, रीटा के लेफ्ट में। तो भाई रीटा है, रीटा का लेफ्ट किधर होगा, सन का लेफ्ट देख लीजिए, ठीक है, सन किधर है, ईस्ट में है कि नहीं है, ईस्ट में। अब ईस्ट से लेफ्ट देखेंगे तो लेफ्ट किधर हो जाएगा भाई, ऊपर नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में हो गया नहीं हो गया, मतलब रीटा का फेस जो है वो किधर है, नॉर्थ में। तो मुझे कविता का निकालना है, तो जब रीटा का फेस नॉर्थ में है तो कविता का किधर होगा, उसके विपरीत, क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे के क्या है, फेस टू फेस खड़े होकर बात कर रही नहीं कर रही हैं। तो ये तो किसका हो गया भाई, रीटा का, रीटा का हो गया नहीं हो गया, तो कविता का क्या हो जाएगा, इसके बिल्कुल विपरीत, साउथ, ठीक है। सिंपल से एक और बात समझ लीजिए, ट्रिक बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। देखो मॉर्निंग है, मॉर्निंग में आपको पता है सन किधर होगा, ईस्ट में, तो सन की डायरेक्शन से आपको पता करना है, सन का लेफ्ट और राइट आपको देखना है, सन का जो लेफ्ट और राइट होगा, अब जिस व्यक्ति की उसने बोला है कि इसके लेफ्ट में है, ठीक है, तो उसका फेस क्या होगा, सन का जो लेफ्ट और राइट होगा वही उस व्यक्ति का फेस होगा, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब उसने बोला इसमें कि रीटा के किधर है, लेफ्ट हैंड में, तो ईस्ट का लेफ्ट किधर होता है भाई, ऊपर 90 डिग्री ऊपर जाएंगे, समझ में आ रहा है भाई, ईस्ट जैसे ये है, ठीक है, सन तो इधर ही निकलता है, तो सन का लेफ्ट किधर पहुंच गए, नॉर्थ, ठीक है, तो नॉर्थ क्या हो जाएगा, रीटा का फेस भाई, रीटा जो है वो किधर की साइड फेस करके बात कर रही है, नॉर्थ में, तो कविता किधर करेगी, साउथ में, सीधी सी बात है, तो कविता किधर जाएगा, साउथ में, सिंपल सा, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और हमारा बस अब देखिए 8 और 9th जो अपना टाइप है वही रह गया, और छोटे इस टाइप पे जाए तो अगली वीडियो में ख़त्म करा दूंगा पूरा जो डिस्टेंस और डायरेक्शन है, ठीक है। ओके, थैंक यू।